जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम इस चैनल पर डेली 8 बजे लाइव क्लास लेते हैं। तो आज हम लोग 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के कुछ प्रश्न करेंगे जो आर्मी एग्जाम चाहे जीडी का हो या क्लर्क या ट्रेडमैन का हो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना। आपसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फॉर विच गॉड इज वर्ड पुरंदर यूज, यानी कि किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर है इसका बता रहे हैं इंद्र, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस, यानी कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त बता रहे हैं, उनका एकदम राइट है। बात कर लेते हैं सूरदास की। तो सूरदास ने बीजक पुस्तक के लेखक हैं और गुलबदन बेगम मेरे दोस्त हुमायूं नामा के लेखक हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो जो ऑप्शन नंबर है इसका वीणा बता रहे हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर डिड द रिबिलियन ऑफ 1857 स्टार्ट, यानी कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो ऑप्शन नंबर सी मेरठ बताए हैं, उनका एकदम राइट है, यानी कि 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु रोट द बुक गीता रहस्य, यानी कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं, उनका एकदम राइट है। बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी जी ने फिलहाल में ही पुस्तक लिखा था, इसका नाम था एग्जाम वॉरियर्स। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, यानी कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी को अलग हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगर आपसे पूछ दे बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो बिहार उड़ीसा से 1936 ईस्वी को अलग हुआ। इसको भी आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, यानी कि ऑप्शन सी जो बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ दे दूध गन्ना में उत्पादक कौन है, तो दूध और गन्ना में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। और जूट की बात कर लेते हैं तो जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है, यानी कि नॉर्मन ई बोरलॉग, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, इसको भी याद रखना है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेनली रिलेटेड टू विच क्रॉप, यानी कि हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है। तो हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः जो ऑप्शन नंबर भी गेहूं फसल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन डज इंडियन रेलवे यूज, यानी कि भारतीय रेलवे किस प्रकार का रेलवे लाइन का प्रयोग करती है। तो भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करती है, नैरो गेज का भी प्रयोग करती है, मीटर गेज का भी प्रयोग करती है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें सभी जो ऑप्शन नंबर डी टिक किए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री, यानी कि देश में सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो देश में सबसे गहरा बंदरगाह जो ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम बताए हैं, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं एक बार बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा है, हु इज द फास्टेस्ट प्लैनेट टू ऑर्बिट द सन, यानी कि सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है। तो सबसे तेज गति से, यानी कि तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला जो ऑप्शन नंबर है बुध बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच कंट्री इज कॉल्ड द पेशेंट ऑफ यूरोप, यानी कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज हम लोग तुर्की को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग फ्रांस की। तो फ्रांस को हम लोग लघु यूरोप, यानी कि छोटा यूरोप के नाम से फ्रांस को जानते हैं। और क्यूबा की बात कर लेते हैं तो चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। और
इंटेलिजेंट का मोती के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखना है। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन पर्वत स्थित है। तो भारत के उत्तर में नेपाल है और नेपाल में कौन पर्वत है, नेपाल में हिमालय पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है हुज यूनिट इज पास्कल, यानी कि पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल मेरे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर है दाब बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। बात कर लेते हैं दूरी की, तो दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है, इसको भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की और 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है बिकॉज वी स्लिप ऑन मूडी रोड, यानी कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। जब हम दलदली सड़कों पर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग मतलब फिसलने लगते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। किसके कारण होते हैं हम लोग फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर सी घर्षण की कमी यानी कि लैक ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसके कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हेन द मर्करी ऑफ द बैरोमीटर सडनली फॉल्स व्हाट डज इट डिस्क्लेयर, यानी कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक यानी कि संकेत देता है। यानी कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो क्या मतलब क्या बात का संकेत देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी कि आंधी की संभावना का हम लोगों को संकेत देता है, यानी कि चेंज ऑफ थंडर स्टॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट कॉज द ड्रॉपलेट टू बिकम स्फेरिकल, यानी कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। जब हम लोग वर्षा पड़ता है तो देखते हैं कि उसका पानी का बूंद गोलाकार आकार हो जाता है, तो किसके कारण होता है, वो होता है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, यानी कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कैंडेला की, तो ज्यामितीय तीव्रता की है कैंडेला। बात कर ले विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा एम्पियर की है, इसको भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, यानी कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो किसी भी मनुष्य के शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपको ऑप्शन में 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल गया तो वो भी राइट है। 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट, इसको भी याद रख लेना है। पढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर प्रश्न पूछा है व्हाट इज सब्लिमेशन मटेरियल, यानी कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन है। आपको देखना है चारों ऑप्शन में से कौन ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। तो जो ऑप्शन नंबर डी कपूर है वो ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। आगे आपको पता चल जाएगा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड, यानी कि सोना का लैटिन नाम क्या है। तो सोना का लैटिन नाम ओरम है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि एक बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है मेरे दोस्त, बहुत छोटा होता है जो कि दिमाग में पाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ब्लड डोनर इन ह्यूमन इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप, यानी कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। तो मनुष्य में जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो रक्त समूह होता है जिसे हम लोग सर्वदाता के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे सर्वगाही किसे कहा जाता है तो सर्वगाही हम लोग ए बी ग्रुप को कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इन्वेंटेड द रेल इंजन, यानी कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात कर ले कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया। और मैकमिलन की बात कर लेते हैं तो मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया। और बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया, इसको भी याद रखना है। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की और 26 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अब मेरा स्पीड कैसा है। अगर आपको अभी भी थोड़ा फास्ट या स्लो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। तो पूछा है ग्लूकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, यानी कि ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा रोग जो ऑप्शन नंबर बी आंख बता रहे हैं यानी कि आई, उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, यानी कि ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो कपूर हमने बताया था, तो मान लीजिए कपूर
पूरे ठोस यानी कि सॉलिड है। हम 2 या 3 मिनट बाद मतलब कि हम कुछ समय बाद देखेंगे तो एकाएक मतलब गैस में बदल जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। इसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कुनैन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्लांट, यानी कि कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है। तो कुनैन जो ऑप्शन नंबर सी सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अफीम की, तो अफीम से हीरोइन प्राप्त होता है हम लोगों को। और तंबाकू की बात कर लेते हैं तो तंबाकू निकोटीन से प्राप्त होता है। और अगर बात कर ले पेंसिलिन की तो पेंसिलिन से कवक प्राप्त होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज द हाइट मेजरिंग मशीन ऑफ प्लेन, यानी कि विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन है। तो विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर से गैसों का दाब नापा जाता है। और फैडोमीटर की बात कर लेते हैं तो फैडोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। और एनीमोमीटर की बात कर लेते हैं तो एनीमोमीटर से वायु की शक्ति मापी जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। तो गए आपके पूरे प्रश्न। अब आपसे एक लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आपके लिए प्रश्न है व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं आज आपसे विदा लेता हूं, आपका नेक्स्ट वीडियो फौजी सर लेकर आएंगे। तो हर रोज पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।